नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम इस समय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 और श्लोक 8 में आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इस समय मनुष्य को की जो आत्मा है इसे भगवान में कैसे मिलाए और परम धाम को कैसे प्राप्त करें, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, कैसे कर्म करें, कैसे हमारे संस्कार हैं जो अगली योनि में जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अगली योनि अच्छी मिलेगी, अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरे। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी, दिन रात अपने सब कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करने चाहिए और भगवान में लीन रहना चाहिए, जिससे कि हमें अगला जन्म अच्छा प्राप्त हो। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है इसके अध्याय 15 के श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, देखिए। हमें ये सब अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, इससे हमारा जीवन जीने का तरीका बहुत सुखमय हो जाता है। हम अंदर ही अंदर एक ज्ञान की सरिता में सुख का अनुभव करते हैं। वह ज्ञान की सरिता जो भगवान की शरण में रहता है उसी के हृदय में प्रवाहित होती है। तो देखिए श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत कामित्वशरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंध निवास्यात्। देखिए वे हमारे कर्मों को और उनके संस्कारों को इस प्रकार कहते हैं जो हमारे जीवन में, जैसे वायु के अंदर जो गंध है, वायु उसको अपने साथ बहुत जगह पर ले जाती है। तो इसी तरह से जो हमारे कर्म हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, ये कर्म ही हमें अगले जन्म दिलाती है, ब्रह्म से मिलन कराती है। ये जो हमारे कर्म और वायु है, जो 6 इंद्रियां कुल मिलाकर कही गई हैं। जैसे वायु के अंदर गंध वायु के द्वारा जगह जगह जाती है, इसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं वह हमें अगली योनि में, अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर हमारे जो कर्म हैं, संस्कार, इनके द्वारा अगले जन्म में जाते हैं। हमें अच्छे संस्कार ही होना चाहिए। तो वही श्री कृष्ण भगवान इसमें यही बताते हैं, कहते हैं कि जो वायु है गंध के स्थान, गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वैसे ही देह की जो क्रियाएं हैं, जो जीव आत्मा है, वो भी हमारे कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरे शरीर को जाते, क्योंकि ये जो आत्मा है त्याग देता है शरीर को, और उसमें जो मन और जो हमारी इंद्रियां हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां और मन हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या होता है, कर्मेंद्रियां हैं। तो इनके द्वारा हम जो कर्म करते हैं ये ही अगले जन्म में हमारे साथ जाते हैं। कहते हैं जो प्रभु है वह हमें अगला जन्म कैसे देते हैं, हमारे कर्मों के आधार पर ना देते हैं, हमारे मन के विचारों को द्वारा न देते हैं। ये जो शरीर है यह कैसा है, जब तक जीवित है तभी तक इसमें आत्मा है। जीवन समाप्त होने के बाद आत्मा नहीं रहती, वो तो दूसरे योनि में चली जाती है। जब तक इसका समय पूरा नहीं होता, कहना इसका समय पूज गया था, समय पूज गया था मतलब ये शरीर खत्म, अब हो गई अगले जन्म में। तो वही जब समय पूरा हो जाता है तो जो आत्मा है दूसरे शरीर में जाती है। यह हमारे कर्म के अनुसार होता है, जो हम सोचते हैं अपने मन से उसके अनुसार। नहीं कहा मैंने कि मरते समय जिसका ध्यान लगा रहता है उसी योनि में होता है। और कुछ लोग जैसा मन में विचार हो
कहना अपना पालतू पशु है उसमें ध्यान लगा है तो वही बन जाएगा। इसीलिए हमेशा भगवान भगवान कहने की आदत रखिए कि मरते समय। कुछ लोग अपने बच्चों का नाम इसीलिए भगवान नारायण, हे कृष्ण, कृष्णा इस तरह का क्यों, मरते समय जब छटपटाहट होती है तो कहते हैं हे नारायण सुनो, हे कृष्णा, तो भगवान सोचते मुझे पुकार है। एक उसमें महाभारत में कथा भी है, एक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य था, उसने अपने लड़के का नाम नारायण रख दिया था। और जब उसने जब मरने लगा तो उसके मुंह से निकला हे नारायण। अपने बेटे को, उसने तो अपने बेटे को बुलाया, उसका नाम नारायण रख रखा। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तो उन्होंने देखा कि उसे तो यमदूत के जो यमदूत हैं ले जा रहे हैं उसकी आत्मा को। तो जब उसने नारायण पुकारा ना, तो नारायण ने अपने दूत भेज के यमदूतों से उसके प्राणों की रक्षा की, और इस तरह से उसने पूरा जीवन फिर बाद में जिया। तो नारायण और भगवान का नाम लेने का एक कोई उपाय, यही साधन है कि लोग अपने बच्चे का या आदत डाल लेते हैं से हमेशा से नारायण नारायण बोलते रहते हैं। इससे क्या होता है, मरते समय भी यही निकलता है और भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, फिर हमारी वैसे ही गति करते हैं शरीर की, हमारे मतलब हमारी आत्मा को सद्गति प्राप्त कर देते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम हमेशा लेने की आदत रखनी चाहिए। तो वही कहते हैं कि जो वायु है, वायु जैसे गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, इस तरह से जो हमारे मन में विचार है और जो हमारी इंद्रियां हैं उसी के आधार पे हमें अगला जन्म मिलता है। और जो हमारे मन के विचार हैं वे उस अगले जन्म में संस्कार की तरह से काम करते हैं। और ये कर्म और 6 इंद्रियों के जो कार्य हैं उसके संस्कार दूसरी योनि में जाते हैं। कहते हैं पिछले जन्म में इसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तब इस जन्म में इस उच्च कुल में पैदा हुआ, इतना ज्ञानी हुआ, तो कर्मों का असर तो पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पीछे के अध्याय में कि जो मनुष्य मान लीजिए योगी है और उसका योग सिद्ध नहीं होता, तो जितने उसने यहाँ कर्म कर लिए हैं वे सब काउंट होते रहते हैं, और उसको अगले जन्म में ऐसी स्थिति मिलती है कि वह अपने जो कर्म हैं सिद्धि प्राप्त करे, उसमें सहायक हो उसके कर्मों में। तो उसे उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में, विद्वान परिवार में जन्म मिलता है कि वो अगले जन्म अपना योग सिद्ध कर सके। तो इससे बात नहीं कि अगर बीच में छूट जाए तो उसका नुकसान होता है, नुकसान नहीं होता। ये तो जैसे बैंक में हमारा पैसा डालते रहता है ना, बर्बाद नहीं होता, बाकी और समय बीतने के बाद सूद सहित मिलता है। इसी तरह जो हमारे कर्म हैं इस जन्म में तो हमें कर्म फल मिलता है, पृथ्वी पे भी मिलता है और फिर अगले जन्म में मिलता है। हमारे कर्मों को भगवान सब इकट्ठा लेखा जोखा सब होता रहता है। इसीलिए जैसे गाय का बछड़ा हजारों गाय में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ही हमारे कर्म दुनिया के संसार के इसमें ब्रह्मांड में जहाँ भी रहेंगे वहीं हमें ढूंढ लेंगे। तो इसलिए कर्म, मेरे प्यारे बंधुओं बच्चों, कर्म अच्छे कीजिए, किसी की भी आत्मा मत दुखाइए। किसी की आत्मा को सुख देना मतलब भगवान को सुख देना ना, आत्मा क्या परमात्मा का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।